वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिज़िकल एजुकेशन विद निखिल। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास के चैप्टर 4 जिसका नाम है फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिसको दिव्यांग भी कहते हैं, उनके 30 MCQs करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ CWSN? सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सेकंड क्वेश्चन इज़, नेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। तो उसका नाम है स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स भारत इज रिकॉग्नाइज्ड बाय। तो स्पेशल ओलंपिक भारत किसके द्वारा बनाया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एक चीज़ मैं और यहाँ बताना चाहूँगा कि जो स्पेशल ओलंपिक भारत है, इसका पहले नाम होता था स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया। भारत की जगह इंडिया होता था। 2001 में इसका नाम बदलकर स्पेशल ओलंपिक भारत कर दिया गया है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक्स समर गेम वर हेल्ड इन विच ईयर? तो इट वाज हेल्ड इन 1968। और कहाँ हेल्ड हुई थी? शिकागो में। फिफ्थ क्वेश्चन है, द स्पेशल ओलंपिक्स वाज फाउंडेड इन इंडिया इन डैश नोन एज द स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया। तो स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया कब बनाया गया भारत द्वारा? तो वो 1988 में बनाया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी इज लाइकली टू बी कॉल्ड बाय एक्सीडेंट्स? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एम्प्यूटेशन। इसमें क्या होता है? इट इज़ द लॉस और रिमूवल ऑफ ए बॉडी पार्ट, जहाँ पर बॉडी पार्ट का लॉस हो जाता है, किसी भी अंग का शरीर से अलग हो जाना, उसको एम्प्यूटेशन कहते हैं। इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर कोग्निटिव एबिलिटी? कोग्निटिव डिसेबिलिटी में टॉक्सिसिटी नहीं आता। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एट्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एंड लाइकली कॉज ऑफ डिसेबिलिटी? डिसेबिलिटी ज़्यादा किस चीज़ से होती है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्सीडेंट से ही डिसेबिलिटी के ज़्यादा कॉजेज हैं। आगे नाइन्थ क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ पैरालंपिक्स इज एट? पैरालंपिक्स का हेडक्वार्टर जर्मनी में है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। टेंथ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन कॉज डाउन सिंड्रोम? तो डाउन सिंड्रोम जेनेटिक फैक्टर से होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? चाइल्ड का जब जन्म होता है तो उसमें क्रोमोसोम्स की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण उसकी डेवलपमेंट मेंटल और फिजिकल एबिलिटी में डिलेज हो जाते हैं। 11th क्वेश्चन इज, स्पिरिट इन मोशन इज द मोटो ऑफ? तो ये पैरा ओलंपिक्स का मोटो है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोटो ऑफ डेफ ओलंपिक्स? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका मोटो है पर ल्यूडोस एक्वेलिटस, जिसका मतलब है इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट, स्पोर्ट के थ्रू इक्वालिटी। आगे 13th क्वेश्चन इज, लेट मी विन बट इफ आई कांट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट
इन विच गेम दिस ओथ इज टेकन। तो ये ओथ किस गेम में ली जाती है? तो ये शपथ स्पेशल ओलंपिक्स भारत में ली जाती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 14th क्वेश्चन इज स्पीच थेरेपिस्ट हेल्प्स ए चाइल्ड इन। तो स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो एक चाइल्ड की कम्युनिकेशन में मदद करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 15th क्वेश्चन इज व्हाट डू पॉवर्टी, हार्मोनल इम्बैलेंस, रेडिएशन एक्सेट्रा कोज। तो इन सब से डिसेबिलिटी होती है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। 16th क्वेश्चन इज डेफ ओलंपिक्स स्टार्टेड इन। तो डेफ ओलंपिक्स 1924 को स्टार्ट हुआ। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 17वां क्वेश्चन है कोचलियर इम्प्लांट इज नॉट अलाउड इन। सो इट इज नॉट अलाउड इन डेफ ओलंपिक्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 18th क्वेश्चन इज inclusion is needed to, so it is needed to increase motor skills. 19th question is name the teacher who is specially trained to work with children with special needs. So it is known as special educator. उसको स्पेशल एजुकेटर कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन है विसल्स और गन्स आर नॉट यूज्ड इन दीज गेम्स। तो विसल और गन का प्रयोग कभी भी डेफ ओलंपिक्स में नहीं होता क्योंकि उन्हें हेयरिंग की प्रॉब्लम होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। 21वां क्वेश्चन है ADHD मीन्स। ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि जिसको ये बीमारी है उसको भूलने की समस्या रहती है, उसका जो माइंड है वो हमेशा एब्सेंट रहता है और वो कभी भी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाता। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर इज, यानी OCD। OCD क्या है? एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसको फियर रहता है, पैनिक अटैक्स आते हैं और हमेशा डिप्रेशन में रहता है। 23वां क्वेश्चन है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में कॉज डिफिकल्टी इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। सो रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। 24वां क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द रिजल्ट of physical activity in children with special needs. So option C is correct. फिजिकल एक्टिविटीज करने से कभी भी डिप्रेशन नहीं बढ़ेगा। 25वां क्वेश्चन है when child is not able to adjust within the society or having no friends is suffering from. So इसका आंसर है ऑप्शन ए ADHD। 26वां क्वेश्चन है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी इज अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स। सो इट इंक्लूड्स ओनली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ऑप्शन ए इज राइट। 27th क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंडीशन इन विच द ब्रेन हैज ट्रबल रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इंफॉर्मेशन दैट कम्स इन थ्रू सेंसेस। सो ये कौन सी डिसेबिलिटी होती है जिसमें ब्रेन को मुश्किल होती है किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन रिसीव करने में और उस पर रिस्पोंड करने में, जो उसकी सेंसेस के थ्रू आती है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी SPD। SPD की फुल फॉर्म होती है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी सेंसेस का प्रोसेस करने में डिसऑर्डर होना। आगे 28वां क्वेश्चन है अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट एंड प्रेफरिंग टू स्टे अलोन आर कॉमन टू विच डिसऑर्डर। तो इसका राइट आंसर है ASD, यानी ऑप्शन सी। इसकी फुल फॉर्म होती है एंटीज्म
स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सो इसमें क्या होता है, इसमें जिसको ये डिसऑर्डर होता है उसको मुश्किल होती है किसी से भी कम्युनिकेट करने में और इंटरेक्ट करने में। आगे 29वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम फॉर द कंडीशन अंडर विच अ पर्सन हैज डिफिकल्टी इन कंप्रीहेंडिंग रिटन टेक्स्ट स्पेलिंग एंड राइटिंग एक्यूरेटली। एक ऐसी कंडीशन जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी लिखी हुई चीज़ को समझ नहीं पाता, ना ही अच्छे से लिख पाता है, ना ही किसी चीज़ को ठीक तरह से स्पेल कर पाता है। सो इट इज़ नोन एज डिसलेक्सिया, यानी पर्सन को डिफ़िकल्टी होती है लेटर्स को कनेक्ट करने में और उनकी साउंड्स को समझने में कि कौन सा लेटर कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आगे हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोग्निटिव डिसएबिलिटी। तो कोग्निटिव डिसएबिलिटी इनमें से ऑप्शन डी इज करेक्ट, सेंसरी इम्पेयरमेंट। सेंसरी इम्पेयरमेंट होता है जैसे डेफनेस, ब्लाइंडनेस, तो इनका कोग्निटिव डिसएबिलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।